पंचकुला में बीजेपी की दूसरी बैठक भी समाप्त हो गई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रखी थी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रखे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद रखे। खबर अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी इस समय कृष्णपाल गुर्जर से बातचीत कर रहे थे। ये जो बैठक हो रही है जिसे संगठन मंत्री बीएल संतोष ले रहे हैं, क्या औचित्य समझते हैं? किस तरीके का इस बैठक के बाद परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की बैठकें नियमित होती हैं, पूरे देश में होती हैं। और संगठन मंत्री जी इस तरह की बैठकें पूरे प्रदेश में आज कोई पहली बार नहीं, लगातार लेते हैं। और ये नियमित बैठकें और नियमित बैठकें हर ग्रुप के साथ ली जा रही हैं, तो ये बैठकें नियमित होती हैं। आज भी उसी संसदीय दल की अब बैठक है, इसमें कोई एजेंडा आपके साथ कोई डिस्कस करना हो जिसको लेकर के आप क्या इशू आएंगे उनमें बातचीत करेंगे। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं से और पार्टी के वर्करों से समय समय पर पार्टी का उच्च नेतृत्व इस तरह की चर्चा करता है और उसी से रास्ते निकालते हैं। सामंजस्य समन्वय भी कोई विषय रहेगा इसमें? देखिए, हमारी पार्टी में ये सामंजस्य और समन्वय का काम लगातार चलता है और उसके लिए प्रॉपर आदमी तय हैं जो संगठन और सरकार में समन्वय तय करते हैं और वो लगातार चल रहा है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, कृष्णपाल गुर्जर, और साथ ही साथ तमाम जो सांसद हैं उनके आने का सिलसिला शुरू है। रमेश कौशिक भी हमारे साथ हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया जानते हैं। सबसे पहले तो चंडीगढ़ का जो मसला है उस पर जो पंजाब सरकार ने जिस तरीके से कल एक प्रस्ताव लाया गया, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? ये जो पंजाब में विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है, ये सिर्फ जो इन्होंने वायदे किए थे चुनाव में उनसे ध्यान हटाने के लिए लोगों का इस तरह के अक्सर पे बना रहे हैं, इस तरह प्रबंध कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना कोई बात। आज जो बैठक हो रही है, तमाम सांसद आप यहाँ पर आ रहे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य आप अपने स्तर पर इसको लेकर के समझते हैं? क्या विषय आप यहाँ से लेकर के जाएंगे, क्या विषय रख कर? ऐसा ये पार्टी की नियमित रूप से मीटिंगें होती रहती हैं, वो मीटिंग होगी, उसमें सारा वो चलेगा, उसको डिस्कस करके जो भी आदेश होंगे उनको जाके अपने क्षेत्र में लागू करेंगे। ठीक है। तो सीधे तौर पर आदेशों को लागू करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। 2 बैठकें जो हैं वो अभी तक खत्म हो चुकी हैं, जिसमें पहली बैठक मंत्री समूह की बैठक थी, उसके बाद विधायक दल की बैठक थी। अगर हम बात करें, सुनीता दुग्गल हैं सांसद, उनसे एक प्रतिक्रिया जान लेते हैं। मैडम, सबसे पहले सभी से हम चंडीगढ़ को लेकर के कल जो पंजाब में प्रस्ताव पास किया गया उस पर प्रतिक्रिया आपकी जानना है। देखिए, ऐसे कि सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आज हमारे जो हैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो हैं वो हम सब की बैठक लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारी संगठन की बैठक है, लेकिन आपने चलो इस बात की चर्चा की है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये इस तरह के प्रस्ताव जो है वो जिस तरह से इन्होंने पहले भी एक दिग्भ्रमित जो इनके प्रचार रहते हैं उसी की उसमें एक ये कड़ी है। मुझे लगता है कि लोग इस तरह की बातों में उनका यकीन नहीं करेंगे। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि किसानों की बात करते थे, किसानों को जो है कैसे लाठीचार्ज करके उनको जो है अस्पताल के अंदर पहुंचाया उन लोगों ने। तो मुझे लगता है कि इस तरह से जो है मार्ग से ये जो इन्होंने जो एम लेकर सत्ता हासिल की थी पंजाब की, तो उस पर मुझे लग रहा है कि विचलित हो रहे हैं। दूसरा सवाल मैडम, आप ही ने जिस प्रकार से शुभकामना दी थी बीएल संतोष जी की इस बैठक को लेकर के, आज इस बैठक के बाद किस तरीके का मंत्र यहाँ से लेकर के जाने वाले हैं? तभी सभी जो सांसद हैं भाजपा के, आप तमाम सांसद यहाँ पर जुट रहे हैं, क्या विषय आप रखने वाले हैं? कुछ एजेंडा आप शेयर करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये हमारे संगठन की परंपरा है कि हमारे यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं वो समय समय पर आकर सभी जो कार्यकर्ताओं से, जो सांसद जो हैं और जो हमारे विधायक हैं, मंत्रीगण हैं और कार्यकर्ता हैं, संगठन जो है उन सबके साथ बातचीत करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में जो है माननीय महामंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सुभाष बराला, और चेयरमैन भी है, उनकी प्रतिक्रिया भी यहाँ पर हम जानेंगे। और खासतौर से 2 ही विषय आज जो बैठक है और साथ ही साथ चंडीगढ़ को लेकर के जो पंजाब सरकार ने कल प्रस्ताव पारित किया, इन 2 विषयों पर आपकी सीधी प्रतिक्रिया। देखिए, एक तो आज की बैठक भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक बैठकें हैं वो आमतौर पे इस प्रकार से होती रहती हैं। और आज हमारे लिए एक बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन इस बैठक को लेने के लिए आए हैं और मैराथन बैठकें आज यहाँ पे चल रही है। जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, देखिए, आम आदमी पार्टी लोगों का जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे ध्यान किस प्रकार से भटकाया जाए, इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से जानती है। अब आम आदमी पार्टी ने, भगवंत मान ने, केजरीवाल जी ने जो बड़े बड़े वायदे पंजाब की जनता से किए हैं, अब वो वायदे तो पूरे उनसे हो नहीं रहे क्योंकि वो हकीकत से परे होकर के उन्होंने वायदे किए थे। और जब वायदे पूरे नहीं हो रहे, जनता उधर से ये मांग कर रही है कि पहली कलम से आप कह रहे थे
कि भाई पंजाब की जो जनता के हैं बिजली के पुराने बिल जो बकाया हैं वो माफ़ करेंगे, बिजली का रेट कम करेंगे। जब ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पहले तो दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें 50,000 करोड़ रुपए हर सालाना आप लोग दो तो हम पंजाब को पटड़ी पर लेकर के आएंगे इसकी अर्थव्यवस्था को। लेकिन जब उनको लगता है कि भी इससे भी बात बढ़ने वाली नहीं है तो फिर जा कर के वो चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब का अधिकार जताने का काम करते हैं, जो कि बेबुनियाद बात है। हरियाणा का एक अपना अधिकार है चंडीगढ़ के ऊपर, हरियाणा कैसे छोड़ सकता है अपने अधिकार को। चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का अधिकार था, है और रहेगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जो चंडीगढ़ के साथ कोरिलेट करते हैं। अभय चौटाला कह रहे हैं स्पेशल सेशन बुलाए सरकार, मुख्यमंत्री इसमें ये बताएं अभी तक SYL को लेकर के क्या किया, चंडीगढ़ पर ये जो प्रस्ताव लाया गया। देखिए, अभय सिंह चौटाला जो कहते हैं वो सब लोगों के सामने है। इस मुद्दे के ऊपर चाहे वो SYL का मुद्दा है, चंडीगढ़ का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि दोनों ही के ऊपर हमारा संपूर्ण अधिकार था और है। क्या निकाय चुनाव को लेकर के भी चर्चा संभव है आज की बैठक में? देखो, मुझे लगता है सारे संगठनात्मक विषय इस प्रकार के चर्चा में आते हैं, तो ये जो चुनाव का विषय भी इस बैठक में चर्चा में आएगा। ठीक है। स्पीकर और जो पंचकुला से विधायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया हम जानेंगे। और खासतौर से जब चंडीगढ़ का विषय आता है, क्योंकि इस विषय को विधानसभा के अंदर भी इसको लेकर के काफ़ी जो दिक्कतें हैं वो देखने के लिए मिली। 27% हिस्सा मिल रहा है, जबकि 40% हिस्सा जो है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के अंदर पंजाब और हरियाणा का होना चाहिए। स्पीकर साहब, अब ये विषय विधानसभा में भी जिस प्रकार से लाया गया है, पंजाब की विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया है, आप तो पहले से ही इस विषय पर विधानसभा में हिस्सा मांगने को लेकर के लगातार बैठकें कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये इन्होंने तो आज प्रस्ताव पेश किया है। हमने तो 1 साल पहले प्रस्ताव किया था कि जो हमारा हिस्सा है 27% से अलावा 13%, वो हमें हरियाणा को वापस मिलना चाहिए। और ये जो एक प्रस्ताव पास करने से चंडीगढ़ अगर पंजाब का हो जाए तो हम 10 प्रस्ताव पास कर देंगे तो फिर चंडीगढ़ हरियाणा का हो जाएगा क्या? तो ये इस प्रकार के प्रस्ताव तो केवल लोगों को भ्रमित करने का, लोगों को मूर्ख बनाने का एक प्रयास है। आज की जो बैठक है, अभी तक उस बैठक के बारे में कुछ सर, मेयर साहब, आप देख सकते हैं कि बैठकों का दौर है। तमाम जो मंत्रीगण हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो इस बैठक के अंदर आ रहे हैं। सांसद विजेंद्र सिंह हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, किस तरीके से आज की जो संसदीय दल की जो बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है, क्या कुछ एजेंडा आप यहाँ पर लेकर के पहुँचे हैं? क्या विषय आपको लगता है आप यहाँ से लेकर के जाने वाले हैं? नहीं, एजेंडा देखिए, ये तो हमारे जो श्री BL संतोष जी हैं उनका प्रवास है और वो अलग अलग चरणों में पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं उनसे मिल रहे हैं। तो उसी कड़ी के तहत जो छोटी टोलियां हैं ज़िलों की, वो भी, और उसके अलावा जो सांसद हैं उनसे भी अलग से मीटिंग होगी। तो कोई पूर्व निर्धारित एजेंडा है सच नहीं है, लेकिन बहुत से विषय, स्वाभाविक सी बात है, इतनी लंबी मीटिंग होगी तो उसमें आएंगे सामने। एक विषय जो चंडीगढ़ को लेकर के पंजाब विधानसभा में देखने के लिए मिला, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ी एक गैर ज़रूरी विवाद है जिसको दोबारा से उछाला गया है और सिर्फ राजनीतिक कारण की वजह से, जबकि ना तो इसका आज की तारीख में कोई मौका है ना औचित्य है। तो मुझे नहीं लगता उसमें वो एक उत्तेजना पैदा करने के लिए लगता है। उसमें आगे कुछ होगा ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुद्दा सिर्फ राजधानी का नहीं है, कई मुद्दे हैं जो जुड़े हुए हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुद्दा उठा के ही और उसके ऊपर 2 प्रदेशों के बीच में और केंद्र सरकार के साथ बात हो। वो पूरा, उसमें पानी का भी मुद्दा है, उसमें और बाउंड्रीज जो डिस्प्यूटेड हैं, जो लेन देन का जो एक सिलसिला जो अटक गया था, तो वो तो एक पूरा पैकेज है। तो कभी डिस्कस होगा तो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, सिर्फ एक चंडीगढ़ का मुद्दा नहीं डिस्कस। सर, तमाम सांसद यहाँ पर आज है, संसदीय दल की बैठक है भाजपा की। क्या नहीं लगता कि सभी जो हरियाणा का संसदीय जो दल है वो प्रधानमंत्री से मिले इस मसले पर, SYL के पानी को लेकर के, ये जो तमाम चीज़ें पंजाब के अंदर पिछले दिनों हुई, इन विषयों को लेकर के ऐसा कोई कदम उठाने की ज़रूरत लग रही है आपको? नहीं, इस तरह की चीज़ तो देखिए समय अनुसार होती है। यदि कोई आवश्यकता हुई तो ज़रूर इस तरह की बात होगी। पिछले वर्ष SYL के मुद्दे पे मिले भी थे सारे के सारे, लेकिन ये सारी चीज़ें तो तभी आती हैं जब कोई उसका मौका हो। अभी एक विषय उठाया गया है तो देखते हैं इसमें क्या पार्टी
क्या कदम इसमें उठाएगी आगे। चौधरी साहब के राजनीतिक जीवन पर 50 वर्ष होने पर जो कार्यक्रम किया गया, काफ़ी चर्चाएं रही उसको लेकर के कि चौधरी साहब कोई अगला कोई निर्णय लेंगे, चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या निर्णय रहेंगे, इसको लेकर के आप कोई बयान यहाँ पर देना चाहेंगे जिससे कि जो लोग हैं, आपके समर्थक हैं, राजनीति है, उसकी एक दिशा जो है। देखिए वो जो आयोजन था वो उनके, जैसा आपने खुद कहा कि उनके जो सार्वजनिक जीवन में 50 साल जो पूरे हुए उसके उपलक्ष्य में था, और उसमें हर तरह के लोग थे, हर पार्टी के लोग थे। सो कोई उसमें अगर राजनीतिक मायने पढ़ना चाहे तो वो उनकी इच्छा है, लेकिन उसका मकसद तो यही था कि उनकी जो इतनी लंबी यात्रा है उस पर लोग बधाई देने के लिए आए थे। आपका चौधरी साहब का पार्टी के अंदर पूरे तरीके से जो विश्वास है वो बना हुआ है, मन लग रहा है पार्टी का? नहीं, ये तो मेरे को समझ में नहीं आता, ये सवाल मुझसे पूछा क्यों जाता है। मेरा कौन सा बयान या कौन सी मेरी हरकत है जिसकी वजह से ये सवाल मुझसे किया जाता है और दूसरों से नहीं किया जाता। तो इस सवाल बेमानी सवाल है, इसका मतलब जवाब तो उस चीज़ का दिया जाए जिस सवाल का कोई मतलब हो। तो मैं नहीं समझता कि इसका जवाब देना भी कोई ज़रूरी है। अभी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। तो सीधे तौर पर तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। संसदीय दल की जो बैठक है, यानी जो भाजपा के जो तमाम हरियाणा से आने वाले सांसद हैं, उनकी अब बैठक जो है यहाँ पर शुरू होने वाली है। इस बैठक के अंदर क्या क्या विषय रहेंगे, खासतौर से विषय है पार्टी को मजबूत करने की, पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी या सरकार के जो फैसले हैं उन फैसलों को धरातल तक ले जाने को लेकर के कहीं ना कहीं ये बैठक है। निकाय चुनाव भी जिसके अंदर मुद्दा है, और चंडीगढ़ के अंदर जो फैसला जिस प्रकार से एक प्रस्ताव ला करके किया गया, उस फैसले को लेकर के भी इस पूरी बैठक के अंदर एक चर्चा होते हुए यहाँ पर नजर आने वाली है। जी बिल्कुल, तो चर्चा होगी, कई प्रदेश के ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के चर्चा होगी, और खास तौर पर ये माना जा रहा है जितेंद्र कि निकाय चुनाव को लेकर चर्चा संभव है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से पंजाब ने दावा एक बार फिर से ठोक दिया है चंडीगढ़ को लेकर, उस पर भी चर्चा होगी। देखिए, बिल्कुल इसको लेकर के ये बात साफ है कि ये जो विषय है, इस विषय को लेकर के चर्चा जो है वो यहाँ ज़रूर होगी, क्योंकि तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो विधायक हैं, तमाम मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, या फिर बात करें हम प्रदेश अध्यक्ष की, प्रभारी की, यानी कि भाजपा का पूरा अमला सत्ता में है, सरकार में है। और ऐसी स्थिति में जब उनके हक को लेकर के, भले ही इस फैसले को लेकर के जिस तरीके से हमने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से भी बात की, उनका भी साफ कहना था कि अगर इस तरीके से प्रस्ताव लाने से अगर चंडीगढ़ पर हक मिल जाता है, चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा या पंजाब की सीमा में जाता है, तो ऐसे 10 प्रस्ताव जो हैं चंडीगढ़ को लेकर के हरियाणा विधानसभा में भी लाए जा सकते हैं। अपने आप में काफ़ी अहम बात है जो साफ इस बात को दर्शाती है। और लगातार हमने तमाम जो नेता हैं उनसे इसी विषय पर जब प्रतिक्रिया ली, तो सीधे तौर पर एक न्यूसेंस क्रिएट करने का, यानी केवल सुर्खियों में आने का इसे बयान, और जो मुद्दे आम आदमी पार्टी की तरफ से जो रखे गए थे जो जनता के हित में, उन मुद्दों से भटकाने का जो काम है वो कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव को बताया जा रहा है। तो सीधे तौर पर इस विषय को करके भी इस बैठक के अंदर जो चर्चा है वो जरूर होगी, और उसको लेकर के क्या कुछ जो है फैसला बाहर निकल करके आता है, इस प्रस्ताव को लेकर के किस तरीके से अब सरकार और संगठन जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि अपने आप में एक विवाद को जो है इस प्रस्ताव के बाद दोबारा से जन्म देने का काम पंजाब सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को ला करके किया गया है। जी चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है, आप नजर बनाए रखिए, फिर आपसे जुड़ेंगे। तो मैराथन बैठकों का ये दौर देखने को मिल रहा है। पंचकुला में बीजेपी की दूसरी बैठक भी अब समाप्त हो चुकी है, और बैठकों के इस दौर में खास बात यह है कि प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। चंडीगढ़ हरियाणा का है, हरियाणा का रहेगा। सुभाष बराला की तरफ से इस बैठक के बाद ये बयान दिया गया है। ब्रजेश सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है, और इसके साथ ही चौधरी वीरेंद्र सिंह के सवाल को जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, कोई इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझते। पंचकुला में बीजेपी की दूसरी बैठक भी समाप्त हो चुकी है। मैराथन बैठकों का ये दौर बीजेपी में देखने को मिल रहा है। इस दौरान बैठकों में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर की चर्चा की गई है, और क्योंकि अभी अगली बैठक भी शुरू होनी है, ऐसे में माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे प्रदेश के हैं जिनको लेकर की आज चर्चा होगी।